इजरायल डिफेंस फोर्स के सैनिकों को पहली बार साल 2021 में स्पंज बम का उपयोग करते हुए देखा गया था। तब इजरायली सैनिक गाजा की सीमा के करीब एक सैन्य अड्डे पर एक नकली सुरंग के अंदर अभ्यास कर रहे थे। स्पंज बम के इस्तेमाल में समस्या ये है कि ये खतरनाक केमिकल से बना हुआ है। इस बम का इस्तेमाल करने के लिए इजरायली सैनिकों को हमास की सुरंगों के अंदर उतरना पड़ेगा, जहां उन पर हमला भी हो सकता है। यानी यह ऑपरेशन बेहद खतरनाक है। इजरायल सुरंग के अंदर आतंकियों को बेहोश करके आराम से मारना चाहता है। मिडल ईस्ट आई अखबार ने लिखा है कि इजरायल सुरंगों के अंदर ऑपरेशन अमेरिका की डेल्टा फोर्स की निगरानी में करेगा। इजरायल सुरंगों के अंदर एक ऐसी रासायनिक गैस भर देगा जिसकी वजह से इंसानों का तंत्रिका तंत्र सुन्न हो जाएगा। इससे आतंकी और बंधक दोनों ही बेहोश हो जाएंगे। बंधकों को फौरन बेहोशी की हालत में निकालकर गाजा पट्टी से बाहर इजरायल ले जाया जाएगा और फिर बेहोशी की हालत में पड़े हुए हमास के आतंकियों को इजरायल की फोर्स आराम से बंधक भी बना सकती है और मार भी सकती है। हमास के आतंकी इजरायल से लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर उन पर बेहोश करने वाली इस तरह की गैस छोड़ दी गई तो वो बेहद क्रूर मौत मरेंगे। यानी उनको लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा और इस पूरे ऑपरेशन में इजरायल का 0 लॉस होगा। यानी उनको कम से कम सैनिकों की जानों का नुकसान होगा। सुरंग के अंदर गैस का इस्तेमाल करने की संभावना इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अगर इजराइल हमास के आतंकियों के खिलाफ सुरंग के अंदर गोला बारूद या गन फायर का इस्तेमाल करता है तो हमास के आतंकी बंधकों को आगे कर ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं और बंधकों को मार भी सकते हैं। लेकिन इजरायल के पास एक और ऐसी स्ट्रेटजी भी है जिससे वो बहुत आसानी से आतंकियों को सुरंगों के बाहर आने के लिए मजबूर कर सकता है। हमास को इस वक्त डीजल की बहुत आवश्यकता है क्योंकि बिजली सप्लाई गाजा में कट चुकी है और जनरेटर से ही बिजली पैदा की जा रही है। इसीलिए हमास को रॉकेट चलाने के लिए भी डीजल चाहिए, मिसाइल चलाने के लिए भी डीजल चाहिए, गाजा के अंदर परिवहन के लिए भी डीजल चाहिए, खाने पीने का सामान सुरक्षित रखने के लिए भी फ्रिज में बिजली के लिए जनरेटर के अंदर डीजल चाहिए। लेकिन इतनी गहरी सुरंगों के लिए सबसे जरूरी है वेंटिलेशन, और ये वेंटिलेशन भी पंखों से ही होता है और पंखों को चलाने के लिए भी बिजली चाहिए और इसीलिए बिजली पैदा करने वाले जनरेटर में डीजल चाहिए। अगर डीजल खत्म हुआ तो जनरेटर बंद हो गए और सुरंगों में वेंटिलेशन नहीं रहा तो भी हमास के आतंकियों की दम घुटने से बहुत बुरी मौत हो सकती है। और इसीलिए हमास ने बंधकों की रिहाई का ड्रामा शुरू किया। पहले 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया और फिर 2 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया। और जब माहौल बन गया तब लेबनान के बेरूत में मौजूद उसामा हमदान ने बयान दिया कि जब तक गाजा में ईंधन नहीं भेजा जाएगा तब तक 50 दोहरी नागरिकता वाले बंधकों को रिहा नहीं किया जाएगा। लेकिन इजरायल डिफेंस फोर्स ने इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि बंधकों को रिलीज करने के बदले ईंधन गाजा के अंदर भेजने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। Hamas, which governs the Gaza Strip, stores fuel, both diesel fuel and other types of and benzene and other types of fuel. It's all inside the Gaza Strip, and there's enough for many days for hospitals and water pumps to run. Only the priorities are different. Hamas prefers to have all of the fuel for its warfighting capabilities, leaving civilians without it, and then international organizations ask for help, but who are they asking from? सुरंगें ही इजरायल के लिए इस जंग में एकमात्र चुनौती साबित हो रही हैं। अगर इजरायल ने इन सुरंगों के चक्रव्यूह को तोड़ दिया तो फिर गाजा पट्टी उसकी मुट्ठी में है।